गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम DSSB के TGT PGT के PYQs करेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये ऑलरेडी आ चुके हैं DSSB में। प्री गांधीयन फेज, गांधी जी आपको पता है कि 1915 में आए थे। 1915 से पहले जितनी भी हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री चल रही थी उस टाइम की, हम उसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मिलिटेंट नेशनलिज्म। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिलिटेंट नेशनलिज्म था क्या। मिलिटेंट नेशनलिस्ट वो थे जो लोग ये सोचते थे कि हमको अगर अंग्रेजों को कंट्री से भगाना है तो इसके लिए हमें काफी रेडिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रेडिकल मेथड्स मींस बहुत ऐसे मेथड्स जिसमें वायलेंस हो चलेगा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अंग्रेजों को बाहर निकालना है। ओके, और इनको हम गर्मपंथी लोग भी कहा करते थे। मतलब इनका जो तरीका था ताकि हमें अब्रप्ट चेंज लाना है। ओके, तो फर्स्ट इज मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ देम वर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। तो आपको पता है कि गरम दल के जो नेता थे उसमें 3 बहुत फेमस थे, लाल बाल पाल। तो लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, ओके, और पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। तो ये तो सही होगा, तो इसमें फर्स्ट ठीक होगा, तो ये हमारा कट जाएगा। पॉलिटिकल वर्क एनकरेज सेल्फ रिलायंस। ये लोग बोलते थे कि सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, मतलब हम इंडियंस हैं और हम हर चीज में इंडियंस का ही स्वामित्व होना चाहिए, मीन्स ऑनरशिप होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर कंट्री के अंदर बन रही है तो वो इंडिया की ही मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। और तो मीन्स सेल्फ रिलायंस, हर तरीके से हम अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस होने चाहिए, हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने चाहिए। बिल्कुल सही है। दे डिड नॉट हैव फेथ इन मास एक्शन, ये गलत है, क्योंकि ये हमेशा सोचते थे कि जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो अंग्रेज जो है चंद क्वांटिटी में है, अगर हम सब लोग इकट्ठा होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे तो हम उनको बहुत जल्दी हरा देंगे। तो वो मास एक्शन में बहुत ज्यादा फेथ करते थे। तो हमारा थर्ड कट जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा आंसर आ गया। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, वेयर डिड स्वदेशी मूवमेंट फॉर्मली स्टार्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्वदेशी मूवमेंट की हिस्ट्री क्या थी। हमें पता है कि 1905 में पार्टीशन हुआ बंगाल का। जो बंगाल था उसका विभाजन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज जो है बिल्कुल अलग करना चाह रहे हैं, जो है भाई भाइयों को लड़वाना चाह रहे हैं। जो हमारे मुस्लिम्स थे और हिंदूज थे उनको लड़वाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनकी पॉलिसी क्या थी, डिवाइड एंड रूल, इनका विभाजन करो और इन पे फिर राज करो। तो 1905 में क्या हुआ, पार्टीशन हो गया बंगाल का, लोगों ने बहुत ज्यादा इसका पुरजोर विरोध किया। और उसके बाद अगस्त 1905 में, अगस्त की बात हो रही है, अगस्त में एक मैसिव मीटिंग होती है, बहुत बड़ी मीटिंग, जिसमें ये बोला जाता है कि हम एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी गुड्स हैं, जितने भी कोई भी सामान जो बाहर का है, बाहर की कंट्रीज का है, ब्रिटेन का है, हम उनको बहिष्कार करेंगे, उनका बॉयकॉट करेंगे। ओके, तो ये बोला गया। तो इसलिए लोगों ने क्या किया, जितने भी उनके पास कपड़े थे जो बाहर के पहनते थे, कोट पैंट्स वगैरह, उनको जला दिया गया। जो भी बाहर की चीजें हम यूज करते थे उनको बिल्कुल बॉयकॉट किया गया, जिससे कि अंग्रेजों की जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो जाए इनडायरेक्टली। और ये जो पार्टीशन हुआ बंगाल का, पीओबी हम इसको बोलते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ, इसके बाद लोगों ने काफी गानों के थ्रू अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया, जैसे वंदे मातरम। बंगाल के जो लोग थे उन्होंने सिंग करना शुरू किया वंदे मातरम, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने कंपोज किया आमर सोनर बांग्ला, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया। इवन कि लोगों ने राखी बांधी एक दूसरे के हाथों में, जिससे ये दिखाता है कि हम जो है यूनाइटेड हैं, हमें डिवाइड नहीं कर सकते, अंग्रेज जो है वो हमें डिवाइड नहीं कर सकते। और बहुत सारे जो नेता थे, जैसे पूना और बॉम्बे हो गया, तो इसके अंदर बाल गंगाधर तिलक काफी अच्छा योगदान दे रहे थे। पंजाब में लाला लाजपत राय थे, अजीत सिंह थे। दिल्ली में सईद हैदर राजा थे, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। तो इन लोगों ने काफी एज अ लीडर अपनी जो आवाम थी, लोग थे, उन्हें बहुत अच्छे से लीडरशिप दी और इसको अच्छे से पार्टीशन ऑफ बंगाल का पुरजोर विरोध किया स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू। तो ये स्वदेशी मूवमेंट फॉर्मली स्टार्ट हुआ कलकत्ता से, क्योंकि कलकत्ता जो था उस टाइम पे हब बन चुका था मिलिटेंट नेशनलिज्म का। तो कलकत्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पर्सपेक्टिव से। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। चित्तरंजन दास वॉज डैश ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो बहुत ईजी है, चित्तरंजन दास जो थे वो पॉलिटिकल गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। तो पॉलिटिकल गुरु और पॉलिटिकल प्रीचर इज द राइट आंसर।
तो सुभाष चंद्र बोस की तो आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री पता ही है। ये उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ था। बर्थ एनिवर्सरी जो इनकी 23 जनवरी होती है उसको पराक्रम दिवस बनाया जाता है, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला जाता था। और सबसे पहले इन्होंने 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम इंग्लैंड के अंदर होता था। पहले जो ये आईएएस का एग्जाम होता था, पहले ये होता था इंग्लैंड के अंदर। तो इंग्लैंड के अंदर ये गए थे, इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया था। लेकिन इन्होंने ये जॉब छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्ट लिया था इसलिए। और इनको आईएनसी इंटरनेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया गया 2 बार। एक हरिपुरा सेशन हुआ था 1938 में, एक त्रिपुरी सेशन हुआ था 1939 में। उसके बाद इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक भी क्वेश्चन आ जाता है कि कब बना था, 1939 में। और किसान सभा भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और इन्होंने महात्मा गांधी को एज अ फादर ऑफ नेशन एड्रेस किया था। और विवेकानंद की जो टीचिंग्स थी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे उससे ये। और चित्तरंजन दास जो हैं इनके पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा नॉलेज इनको मिलती थी चित्तरंजन दास से, ठीक है। और इन्होंने नारा दिया था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये तो सब लोगों को पता ही है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statement is correct? All India Muslim League supported the partition of Bengal. Lala Lajpat Rai was an active member of आर्य समाज। तो इसके दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से सपोर्ट किया था। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, जब लॉर्ड कर्जन जो था इसी ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था 1905 में। जब इसने अनाउंस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो आपको पता है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग थे, उन्होंने बहुत फेमस सॉन्ग गाया आमर सोनर बांग्ला, ओके, जो कि बाद में जो है बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी बना। जैसे हमारा नेशनल एंथम है, इसी तरीके से बांग्लादेश का नेशनल एंथम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कंपोजिशन से लिया गया है। तो क्या हुआ कि जैसे हमारी जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हम बोलते थे, उन्होंने तो प्रोटेस्ट किया कि भाई ये जो सेपरेट कर रहे हो तुम, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर रहे हो, बंगाल का पार्टीशन ठीक नहीं है, कम्युनल लाइंस पे हो रहा है। वो समझ गए थे कि जो अंग्रेज हैं वो क्या करना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा करा के ये झगड़ते रहेंगे और वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन जो बहुत सारे मुस्लिम तबके के जो लोग थे, मुस्लिम्स जो थे, हालांकि जो बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी थी, उन्होंने बोला कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल तो बहुत सही चीज़ है। क्योंकि बंगाल है, मान लो ये बंगाल है, इसका पार्टीशन हो गया, ये मुसलमानों का हो गया, ये हिंदू का हो गया। तो उन्होंने सोचा ये जो मुस्लिम का हो गया, यहाँ पे हम मेजोरिटी में आ जाएंगे, ज़्यादा संख्या में आ जाएंगे मुस्लिम्स, तो हमारे पास ज़्यादा अच्छे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे पढ़ाई के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल भी हम लोग काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम अपने एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पुरजोर सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल का, ठीक है। तो फर्स्ट तो ठीक है। फिर बोल रहे कि लाला लाजपत राय एक्टिव मेंबर थे आर्य समाज के, ये भी बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय जो थे वो आर्य समाज के एक्टिव मेंबर हुआ करते थे। और आर्य समाज जो है ये एक संगठन है जिसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1920 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी अपने कॉलेजेस और स्कूल्स खोले थे इंडिया के अंदर, और यहीं से इंडियन पैट्रियट्स जैसे लाजपत राय, अजीत सिंह, ये सब वहीं से निकले हैं, सरदानंद, भाई परमानंद और लाला हरदयाल वगैरह, ठीक है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5. डेस कमीशन हैज इन्वेस्टिगेटेड जलियांवाला बाग में से, यार आपको पता होना चाहिए 1919 में हुआ था ये, ठीक है। और आपको पता है कितने सारे लोग यहाँ मरे थे। 13 अप्रैल को 1999 में जलियांवाला बाग के अंदर एक मेला लगा था, लोग उसको देखने आए थे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे बैसाखी मनाई जा रही थी, तो लोग यहाँ पे मेला देखने भी आए थे। और जो 2 अरेस्ट किए थे, 2 हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, एक थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो इनका जो अरेस्ट हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, तो इसको भी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। तो क्या हुआ, जनरल डायर आया, उसने अपने ट्रूप्स के साथ आया, उसने सारे एग्जिट गेट्स जो थे जलियांवाला बाग के उनको ब्लॉक कर दिया और वहां पे ओपन फायर कर दिया। जितने भी इनोसेंट अनआर्म्ड लोग थे, मतलब लोगों के पास कोई आर्म्स नहीं थे, बहुत इनोसेंट थे, वो अब बेचारे अपने बैसाखी का मेला का मजा लेने आए थे, और सब लोग वहां मर गए। बहुत ज़्यादा लोग बहुत संख्या में मरे। लेकिन जब सुबह न्यूज़पेपर आया तो ये बोला गया कि केवल 370 अराउंड लोग मरे हैं, जबकि हज़ारों में लोग वहाँ पे मारे गए थे, क्योंकि उनके पास कोई स्पेस ही नहीं बचा ना, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था रास्ता। मांग उठी कि जलियांवाला बाग का इतना बड़ा जो हत्याकांड हुआ है इसके लिए एक कमेटी बिठानी चाहिए। तो कमेटी जब बिठाई गई थी तो इंक्वायर करने के लिए कि
क्या सच में हुआ ऐसा या नहीं, बट तो पता है कि जो भी कमेटी बिठाई गई थी वो अंग्रेजों के द्वारा बिठाई जाती है ना, और वो अपना ही पक्ष लेते हैं। उन्होंने जनरल डायर को बिल्कुल बोल दिया कि जनरल डायर की कोई गलती नहीं थी। जनरल डायर ने बोला मेरी क्या गलती थी, मैं तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था जो मुझे सरकार ने दी थी। तो इसके लिए जो कमेटी बिठाई गई थी उसको हम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी भी बोलते हैं के, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड विलियम हंटर। लॉर्ड विलियम हंटर की वजह से इसको हम हंटर कमीशन भी बोल देते हैं, हंटर कमेटी भी बोल देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हंटर कमेटी। और इसकी जो फाइनल रिपोर्ट आई थी वो मार्च 1920 में आई थी, जिसमें बोला गया था कि डायर, जनरल डायर जो है उसकी कोई गलती नहीं है, जनरल डायर के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई गई, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया, और वो आराम से अपना सही चलता रहा उसका। बट हमारे लिए तो बहुत बड़ा लॉस था ना, जलियांवाला बाग एक हत्याकांड जो आज भी हम दहल जाता है हमारा मन कर जो लोगों के साथ हुआ, क्योंकि बेचारे लोग, कहीं कोई कुएं में कूद रहा है, कोई नीचे लेट रहा है। आज भी हम देख सकते हैं, हम जब भी अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जाते हैं जलियांवाला बाग, तो कितनी वहाँ गोलियों के निशान हैं, है ना। तो बट कुछ नहीं हो सकता, अंग्रेजों की सरकार चल रही थी तो चल रही थी। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज़ इनको रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ज़रूर आते हैं। इफ यू आर लाइकिंग माई चैनल तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एंड डू शेयर योर कमेंट्स एंड लाइक्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।